नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता पढ़ रहे थे। आज की भगवत गीता में हम जानेंगे कि हम किस तरह से ईश्वर के जैसे बन सकते हैं। और ईश्वर के जैसे बनना, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि उनका हमें सानिध्य प्राप्त हो जाना। हम जिन्हें ईश्वर कहते हैं ना, उन्हें कृष्ण देवता कहते हैं। अब इसमें एक अंतर है। देवता अर्थात ऐसी आत्माएं, ऐसी अच्छी आत्माएं जो आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि हम दानव समझे तो दानव अर्थात इतनी बुरी आत्माएं जो बुरा प्रेरित करने के लिए, आपसे बुरा करवाने के लिए आपको हेल्प करती है। अब देवता और दानव के बीच का बेसिक डिफरेंस हम समझ गए। आज भगवान ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी कर्म को कर्ता भाव से नहीं करता हूं। तो आइए सबसे पहले अध्याय 4, जिसे कहा जाता है ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसका हम 14 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि यदि आप मेरे चैनल के रेगुलर लिसनर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि ये वीडियो पसंद आता है और कहीं न कहीं आप मेरे साथ संलग्न है, सहमत होते हैं, तब आप इसे लाइक कीजिएगा। और अपने घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो एक और विनती है मेरी कि आप उनके साथ भगवत गीता, उससे जुड़े हुए फैक्ट्स, उसका सही अनुवाद और उसका सही एक्सप्लेनेशन शेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले अनुवाद देखते हैं और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। श्लोक नंबर 14। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अब श्लोक 13 में भगवान ने ये कहा था, ये पूरी सृष्टि मैंने बनाई है, फिर भी मैं उसके कर्ता पने का अधिकार अपने आप में नहीं रखता हूं। मैं करता हूं, मैंने ही बनाई है, पर मैं उसको कर्ता की तरह नहीं लेता। दूसरी चीज, श्लोक 14 में ईश्वर ने ये कहा कि मैं जो हूं, मैंने ही सब कुछ बनाया है, पर जो भी व्यक्ति कर्ता के भाव को त्याग देगा वो मेरे जैसा हो जाएगा। मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता। आपने सुना होगा ना कि पाप की गठरियां बांधते हैं लोग, पुण्य करते हैं तो उसका भी हिसाब रखा जाता है। ईश्वर कहते हैं मैं न कर्मों में बंधता हूं, भले ही मैं करता हूं। वो ना नहीं बोल रहे, वो ये कह रहे हैं कि हाँ, सारे काम मैंने किए हैं, पर मैं उस कर्म में कभी भी लिप्त नहीं होता। और जो व्यक्ति ये कर लेता है वो भी छूट जाता है, वो भी परमात्मा बन जाता है। अब कैसे होगा? हम ये सोचते हैं कि हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म का कर्ता भाव हम में आता ही आता है। पर आपको ये बात जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी, कर्म से कभी भी कर्ता भाव नहीं आता है। कर्ता भाव आपके अहंकार से आता है। अब आपको लगेगा कि आप हैं, आपकी सेल्फ है, उस सेल्फ को आप जानते हो, इस वजह से आप में अहंकार है, पर ऐसा नहीं है। कभी आपने फील किया है कि जब आप घर में या अपने कमरे में केवल अकेले होते हैं, केवल अकेले खुद के साथ, क्या तब कभी कोई अहंकार आपको काटता है? अच्छा, एक और चीज, आपसे मिस्टेक से कोई चीज नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है, क्या तब आपका अहंकार आपको काटता है? बहुत प्रेशियस चीज है, मैं कह दूं वाज है आपका, और आप एक जगह से दूसरी जगह रख रहे थे और फ्लावर वाज आपसे गिर जाता है। आप किस पे चिल्लाओगे? आप किसे डांटोगे? आप किसे बताओगे कि ये क्यों किया तुमने, इतना महंगा था तोड़ दिया? नहीं कह सकते ना। यही चीज आपके अहंकार को रिप्रेजेंट करती है। जितना ज्यादा आप कहते हो कि ये मेरा है, ये तेरा है, उतना ज्यादा आप अहंकार को रिप्रेजेंट करते हो। और ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा आपके घर में आया और उससे वो वाज टूट गया। आप
कह पाएंगे तो आप चिढ़ जाएंगे और कह भी देंगे। शायद आपका खुद का बच्चा होगा तो एक आध लगा भी देंगे, पर किसी और का बच्चा होगा तो आप डांटेंगे, डांटने की अवस्था में होंगे तो। डांटने की अवस्था में नहीं होंगे तो मन ही मन उस चीज को कोसेंगे। पर यही चीज यदि आपके स्वयं के हाथों से होती तब आप नहीं कर सकते थे। आप देखिए, ईश्वर के लिए सिर्फ वो स्वयं ही सब कुछ है। उनके लिए ये सृष्टि और वे स्वयं अलग नहीं है। चलिए एक कहानी बताती हूँ, शायद उस कहानी से थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है, सूरदास जी जिनको कृष्ण भक्ति बहुत ज्यादा थी और उन्होंने कृष्ण भक्ति के चलते चलते अपनी आंखों को खुद से ही फोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण के अलावा और किसी को देखना ही नहीं चाहता। धन्य है ऐसी भक्ति को। पर मेरा पर्सपेक्टिव उसको लेकर थोड़ा सा अलग है। शायद उन्हें भी कभी ये लगा होगा कि आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस कृष्ण को वो देखना चाहते हैं वो कृष्ण इसी सृष्टि में, कण कण में, फूल में, पत्ती में, हर व्यक्ति में वही तो है। वही तो उसकी प्रतिकृति है। ये रचना उसी की ही तो है। और अगर इसमें मैं कृष्ण नहीं पा सकता तो मैं कृष्ण में कृष्ण कैसे पाऊंगा? एक मूर्ति में कृष्ण कैसे पाऊंगा? अपने विचारों में कृष्ण कैसे पाऊंगा? मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने सही किया या गलत किया, बस मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि यदि सूरदास इस पर्सपेक्टिव से सोचते तो शायद हर जगह वे ईश्वर को देखते। ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण में ही कृष्ण को देखते, वे हर जगह देख पाते। हर नई पहली किरण को देखते, चंद्रमा की चांदनी में कृष्ण को देखते। जैसे कृष्ण भी कह रहे हैं, ये सृष्टि और मैं भिन्न नहीं है, कर्ता और कर्म भिन्न नहीं है। कभी आपने सोचा, चलो आज एक कोशिश करते हैं। ह्यूमन जो है ना, हम इंसान, मनुष्य जाति हमारी, हम लोग या तो भूतकाल में रहते हैं और या रहते हैं भविष्य काल में। भूतकाल में ऐसे कि हाँ ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ इसलिए मैं अभी ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, या मेरी लाइफ पीछे ऐसे रही इस वजह से मैं आज इस पोजीशन पर। और भविष्य में ऐसे कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो मेरा भविष्य ये होगा। कभी भी आपने इस चीज की अनुभूति की है कि आप बिल्कुल भी प्रेजेंट में नहीं रहते, वर्तमान काल में बिल्कुल भी नहीं रहते। हम हमेशा भूतकाल और भविष्य काल के बीच में झूलते रहते हैं। ईश्वर कहते हैं कि तीनों काल है ही नहीं, जो भी है अभी है, यहां है। कोई भी काल नहीं है, न कभी कुछ था न कभी कुछ होगा। जो भी है यही है, प्रेजेंट में है, वर्तमान में। आप देखिए, वर्तमान में आपकी सांसें चल रही है, आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है उसकी तरफ। अभी जब मैंने कहा और आपने सुना है, तुरंत आपका उसकी तरफ ध्यान गया होगा, आपको फील हुआ होगा कि हाँ सांस आ रही है या जा रही है। वैसे ही आप कोई भी काम करते हैं, आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, आप बोलते हैं, आप सुनते हैं, आपका ध्यान उसमें कभी भी नहीं होता। काफी बार मैंने खुद ने ये फील किया है कि जो मेरे मन में चल रहा होता है ना, मैं वही चीज सुन रही होती हूँ। और ये अधिकतर लोगों के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं। जो आप देखना चाहते हैं ना, आपको वही दिखता है। जो हकीकत में होता है वो आपको नहीं दिखाई देता है। ईश्वर यही कहता है कि मैं यही हूं, आप कर्ता बन जाइए, कर्म करते रहिए, पर जो भाव है ना उस भाव को छोड़ दीजिए। आप उस भाव को मत रखिए कि आपने किया है। जैसे एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है कि जब कोई नृत्यकार होता है ना, डांसर, जब डांस कर रहा होता है तब वो और नृत्य एक हो जाता है। आप देखिए, इसीलिए हमने हमारे ईश्वर को भी नटराज बनाए हैं, जो नृत्य करते हैं। वो और सृष्टि एक हो जाता है। जब तक वो नृत्य करते हैं तब तक ही वो नर्तक है। नृत्य खत्म होने के बाद न नृत्य रहता है और ना ही नर्तक बचता है। जब नृत्य हो रहा होता है तब नृत्य भी दिख रहा होता है, नर्तक भी दिख रहा होता है। इट मीन्स डांस भी दिख रहा है और डांसर भी दिख रहा है हमें। पर जैसे ही डांस कंप्लीट हो जाता है,
डांसर भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाता है, वो अपने आप में वापस आ जाता है। हमने इसीलिए ईश्वर को न तो चित्रकार बनाया ना ही मूर्तिकार, हमने उसे नृत्यकार के रूप में स्वीकारा है। हमने माता सरस्वती को वीणा बजाते हुए कहा है ना। जब संगीत के सुर है तब सरस्वती है, जब सुर नहीं सरस्वती नहीं। जब विद्या है तब सरस्वती है, विद्या नहीं सरस्वती नहीं। साधना है तब ईश्वर है। बस यही बात है। कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि मैं और सृष्टि अलग है ही नहीं, मेरे लिए सब कुछ मैं ही हूं, तू है ही नहीं। जब तू होगा तो अहंकार आएगा, जब अहंकार आएगा तब पता चलेगा कि मैं और तू अलग अलग हैं। यही चीज है। जब हम सोचते हैं कि हमें सक्सेसफुल होना है तब हम हमारे अभी का नहीं सोच रहे, हम फ्यूचर का सोच रहे हैं। मेरे कुछ लिसनर्स ने मुझे ये लिख के भेजा है कि हमें कर्मयोगी बनना है, आप बताओ हम कैसे बने। कर्मयोगी बनने की सीधी सीधी चाबी यही है कि आप वर्तमान में रहें, आप जो हैं आपके एसेंस को आप पाएं, अपने आप को जानें, उसी तरह से कार्य करें जैसे अभी है, इसी समय है। पीछे कुछ था ही नहीं, आगे कुछ होने वाला ही नहीं। भविष्य कल है और कल कभी आता ही नहीं। तो आप यदि अभी कोई चीज कर रहे हैं उसे अवश्य कीजिए। धीरे धीरे आप ईश्वर की अनुभूति अपने आप में ही करने लग जाएंगे। और इसी को ईश्वर ने कर्ता भाव से रिक्तता अर्थात ईश्वर भाव की अनुभूति कहा है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल के रेगुलर लिसनर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने घर में बच्चों को, बड़ों को भगवत गीता के बारे में डिस्कस कीजिए। यदि श्लोक अच्छे से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके अप्रिशिएट कीजिए। आप अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे और अच्छे से काम करना अच्छा लगता है। धन्यवाद।